इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं और शाम के 5 बजे कोरोना वायरस के कहर की बातचीत। कोरोना वायरस से देश में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई है। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनें, मेट्रो, मॉल, बाजार, मंदिर, मस्जिद सब कुछ बंद हो रहे हैं। देश के कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। मतलब एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं रह सकते। ये पूरी कोशिश सिर्फ इसलिए है कि कातिल कोविड 2019 को फैलने से रोका जा सके। पूरा देश अलर्ट मोड पर है। कल जनता कर्फ्यू है। पीएम मोदी ने जनता से घरों में रहने की अपील की है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लोग अपने घरों में रहेंगे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोग सलाह नहीं मानते हुए खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालने पर तुले हुए हैं। सिंगर कनिका कपूर वाला मामला आपने देखा है। कुछ लोग जिनको क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कई मुश्किलें हैं जो आने वाले दिन में देश को परेशान कर सकती हैं। जरूरी है कि आप भी अपने घरों से तब तक बाहर ना निकले जब तक बेहद जरूरी ना हो। अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपको कोरोना से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। आपको दिखाएंगे जनता कर्फ्यू के लिए इंडिया की तैयारी क्या है, और ये भी आपको बताएंगे कि क्या कोरोना का जिक्र ज्यादा है, फिक्र कम है। जरूरी ना हो। अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपको कोरोना से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। आपको दिखाएंगे जनता कर्फ्यू के लिए इंडिया की तैयारी क्या है, और ये भी आपको बताएंगे कि क्या कोरोना का जिक्र ज्यादा है, फिक्र कम है। दिल्ली में 3 दिन बाजार बंद है और इसका असर क्या हो रहा है, ये जानते हैं वीकेंड पर गुलजार रहने वाले बाजारों की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। वहां से कोरोना को क्या संदेश दिया गया, ये भी आपको बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के बाजार से रीमा पाराशर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना को लेकर देश की राजधानी दिल्ली भी अलर्ट है। 3 दिन के लिए दिल्ली के बाजारों को बंद कर दिया गया है। हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दिखाएंगे कि क्या है बाजार और सड़कों का हाल। इंडिया न्यूज की टीम दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पहुंची। कनॉट प्लेस में रोजमर्रा की तरह लोगों की भीड़ नजर नहीं आई। कनॉट प्लेस हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर कनॉट प्लेस में ये वो इलाका है जो लगातार यहाँ लोगों से भरा रहता था। देखिए यहाँ का फेमस एम्बेसी रेस्टोरेंट जो कि सालों साल पुराना है और इस वक्त यहाँ पर शटर डला हुआ है, यानी बंद है रेस्टोरेंट। दिल्ली सरकार ने जिस तरह से ये घोषणा भी की कि दिल्ली के तमाम रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, पब बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, तो वो जो पूरी तरह से दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इक्की दुक्की यहाँ पर दुकानें ऐसी हैं जो कि खुली हुई हैं, लेकिन उनमें भी हम देख रहे हैं उन दुकानों में भी लोग नहीं आए हैं। लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। लोगों ने बाकायदा इस बात को समझा है और धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें किस तरह से इस वक्त अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। कनॉट प्लेस में जो दुकानें खुली हैं, वहां भी पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। कैमरे में कैद तस्वीरें तो यही बता रही हैं। किस तरीके की सेफ्टी आपने अपने शोरूम में भी लोगों को बताई है, क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मास्क लगा रखा है और जैसे ही जो कस्टमर एंट्री कर रहा है उसके लिए हमने वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं, सैनिटाइजर रखा हुआ है। आप दिखा सकते हैं कहाँ पे क्या है? आइए तो हम एक बार ये देख भी लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने बात बताई है कि यहाँ एक तो सबको मास्क दिया गया है, तो भी लोग अंदर आ रहे हैं जो भी एंट्री करेंगे। सैनिटाइजर, ये सैनिटाइजर है। हाँ। और सैनिटाइजर उसके हाथों में डाला जाएगा। अच्छा। उसके बाद ही कस्टमर अंदर एंट्री करेगा। अच्छा। हाँ जी। सभी कस्टमर के साथ है? सभी कस्टमर जो भी एंट्री करेगा कस्टमर, हाँ, उसके लिए सैनिटाइजर मस्ट है। देखिए, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं अंदर उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है। ये उनके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। जितने भी तमाम लोग यहाँ पर अंदर एंटर कर रहे हैं शॉप्स में, उन्होंने मास्क भी लगा रखा है। और तमाम जो यहाँ पर इस शोरूम में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी ने यहाँ पर कंपनी की तरफ से उनको मास्क प्रोवाइड किया गया है, सैनिटाइजर प्रोवाइड किया गया है और सभी ने यहाँ पर मास्क भी लगाया हुआ है। बाहर से आने वालों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कल क्योंकि जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल के लिए ये बात कही गई है कि कल सभी लोग
अपने घरों में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहें और उसके बाद ही एक दिन से पहले शुरुआत हो रही है, क्योंकि देखिए ये भी बता दें कि इस वक्त स्थिति यहाँ पहुंच गई है कि भारत स्टेज 2 में आ गया है। कोरोना का ये जो पूरा मामला चल रहा है, लगातार जो मामले हैं वो अब 270 के पार पहुंच चुके हैं और इसीलिए कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि हर देशवासी की सुरक्षा करना जैसा हमारा खुद का कर्तव्य है वैसा ही सरकार का कर्तव्य है। और सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर ऐसी अनहोनी हो देश में जिसमें कि हमारा जो देश है वो इस लड़ाई में हार जाए या पीछे हो जाए। और इसीलिए एक एक शख्स को, एक एक देशवासी को, एक एक भारतवासी को ये बताना भी कर्तव्य है और ये समझाना भी कर्तव्य है और हर किसी का खुद का भी कर्तव्य है कि वो इस वक्त जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उन सब का पालन करे और उन सब बातों का पालन करते हुए ही वो इस वक्त आगे रहे। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी अपने घरों से निकले, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। अगर जरूरी ना हो तो इस वक्त आप अपने घरों से नहीं निकले। जो भी काम है आपका वो वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने ये ऐलान भी कर दिया है कि आप अपने घरों से काम करें। और अगर कुछ बहुत, जैसे कि हम कह रहे हैं, सामान खरीदना है आपको, एसेंशियल गुड्स हैं, उनकी सप्लाई को अपने होर्डिंग करके ना रखें, यानी अपने घर में जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। ऐसा आश्वासन सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार ये बात कही है। तो इसलिए आप लूट खसोट की तरफ ना बढ़ें, बल्कि अपने घर में रहें। जो भी सामान जरूरी है वो आपको बारी बारी से दिया भी जाएगा और मिलता भी जाएगा। कोरोना के खिलाफ इस बड़ी लड़ाई में हमारी और आपकी बड़ी भूमिका है। आपकी जरा सी चूक कईयों की जान के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए पीएम मोदी की अपील का असर दिख रहा है और जनता कर्फ्यू की तस्वीरें नजर आने लगी हैं। रीमा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में सरकारी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। इंडिया न्यूज की टीम लाजपत नगर पहुंची तो दुकानें खुली मिली। हालांकि खबर का फौरन असर हुआ और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दुकानें बंद करा दी। इस रिपोर्ट को लाजपत नगर का मार्केट जो था खचाखच भरा हुआ था। जब आईटीवी नेटवर्क यहाँ पे पहुंचा तो हमने देखा कि कैसे यहाँ पे इस पूरे मार्केट पे काफी ऐसे यहाँ के सेंट्रल मार्केट के काफी सारे दुकानें खुली हुई थी और यहाँ बहुत ज्यादा जनता आई हुई थी और यहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग थे वो आए हुए थे। अब जब आईटीवी नेटवर्क ने ये जैसे ही देखा, हमने यहाँ से एक ग्राउंड रिपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो आरपी मीना है डीसीपी, उनको एक फोन किया जो साउथ ईस्ट के डीसीपी है और उनको बताया कि कैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा जनता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये तब जबकि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये बात करी थी कि लोगों को एक दूरी बरतनी चाहिए और उसके अलावा यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नॉन एसेंशियल मार्केट्स हैं और शॉप्स हैं, जैसे कि ग्रोसरी के और मेडिकल के अलावा जितनी भी दुकानें उन सबको बंद रहनी चाहिए। इसके बावजूद भी यहाँ पे दुकानें इलीगली तरीके से खुले हुए थे और आईटीवी नेटवर्क ने जैसे आरपी मीना को बताया उसके 1 घंटे के अंदर यहाँ पे पुलिस आई है और ये पूरा इलाका जो है यहाँ से क्लियर आउट किया है। एक और बार मैं आपको यहाँ पे पूरे इलाके का एक विजुअल दिखा दूं कि कैसे यहाँ का मार्केट बंद किया गया। यहाँ पे थोड़ी देर पहले के जो विजुअल्स है उसमें आप ये देख पाएंगे कैसे यहाँ पे भरे हुए थे लोग और इस इलाके में यहाँ पे लोग यहाँ चाहे इस मार्केट में काम करने वाले लोग हों, चाहे यहाँ पे शॉप करने आए हों, ये सारे लोग यहाँ पे भरे हुए थे। और अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक एक करके यहाँ से लोग अब जा चुके हैं। फिर आपको भी मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि अपने आप को जितनी सोशल डिस्टेंसिंग है वो है कीवर्ड। जितनी दूरी बना के रख सकते हैं लोगों से उतनी बना के रखें, जितना सेल्फ पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं उतना रखें। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब आपको बताते हैं कि कोरोना से जंग कैसे करनी है, जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। इन पर आप नजर डालिए और इन्हें नोट कर लीजिए ध्यान से। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से बार बार धोना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू आप जरूर रखें, उन्हें इनसे ढकें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। नॉनवेज खाने से परहेज करें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें तो बेहतर होगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर घर से बाहर न जाएं, घर के अंदर रहें। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, जिसके लिए विटामिन डी से युक्त खाने पीने वाली चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल करें। अदरक में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण होते हैं। अदरक की आप चाय पिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है। हल्दी सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। अपने खाने में आप अधिक से अधिक फल को आप शामिल करें। पपीता इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी से बूस्ट कर सकता है, लिहाजा आप इसको इस्तेमाल में लाएं।
लहसुन को इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर माना जाता है, लिहाजा आप सब्जियों में लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन की एक बड़ी मात्रा अपने डाइट में आप शामिल करें। कोरोना से बचने का तरीका तो आपने देख लिया। अब देखिए कोरोना के कहर से देश में अघोषित इमरजेंसी की कहानी। बिहार में ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। जहां पर पहले भीड़ हुआ करती थी, वहां आज गिनती के लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान पहले ही बंद किए जा चुके थे। म्यूजियम और एक के बाद एक तमाम मॉल बंद किए जा चुके हैं। अब जो प्राइवेट दुकानें हैं उन्हें भी बंद किया गया है। और लेकिन हम आपको इस वक्त दिखाना चाहते हैं जो सबसे मशहूर पार्क है पटना का, इको पार्क कहा जाता है, राजधानी वाटिका भी कहा जाता है। यहाँ पर दर्शकों की बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। अलग अलग सेगमेंट्स में बटा हुआ है ये पार्क। एक तरफ बच्चों के खेलने की जगह थी, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे दूर दराज के इलाके से भी आते थे खेलने कूदने के लिए, सैर सपाटे के लिए इस पार्क का इस्तेमाल होता था। लेकिन पिछले कई दिनों से इस पार्क में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, बंद किया जा चुका है। अब सिर्फ जो कर्मी है, कर्मचारी हैं, वो आते हैं फूल पौधों की देखरेख के लिए। और कमोबेश जितने भी पार्क हैं पूरे पटना में, सबको इसी तरीके से कंप्लीटली बंद कर दिया गया है दर्शकों के लिए। सिर्फ कर्मचारी आ सकते हैं इन पार्कों में ताकि फूल पौधों का सही तरीके से देखभाल हो सके। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं अभी तक बिहार में एक भी पॉजिटिव केस तो नहीं आया है, लेकिन सरकार चौकन्ना है, जागरूक है, एहतियात के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बॉर्डर्स को सील किया गया है, खास करके नेपाल, जो इंडो नेपाल का पोरस बॉर्डर है, वहां पर बहुत ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। अलग अलग कैंप्स लगाए गए हैं और तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं उन सबको चेकिंग के बाद ही भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। लेकिन जो फियर फैक्टर है कोरोना को लेकर के, उसका असर सड़कों पर जबरदस्त देखने को मिल रहा है। सड़कें, पार्क के आसपास जो खोमचे वाले थे, रेडी वाले थे, सब लगभग नदारद हैं। कोरोना से बचाव संभव है, इसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पटना वासी पूरी तरह से जागरूक है और इसी बाबत जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनसे दूरी बनाए हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मौर्या कॉम्प्लेक्स में। अमूमन इस वक्त यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी खरीदारों की, लेकिन आप देख सकते हैं अधिकतर दुकानें यहाँ पर बंद हैं। कुछ दुकानें जो खुली हैं उससे कस्टमर पूरी तरह से नदारद हैं। बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स होते थे, स्ट्रीट फूड के यहाँ पर स्टॉल्स लगते थे, लेकिन वो भी नहीं हैं। लोग खरीदार खास करके वो दूर रह रहे हैं बाजार से, तमाम ऐसी जगह से जहाँ पर लोग आते हैं बड़ी संख्या में। ऑफिसों की भी यही स्थिति है। बहुत सारे प्राइवेट ऑफिसेस हैं जहां पर कर्मचारियों को कह दिया गया है, जो वहां काम करने वाले हैं उन्हें कह दिया गया है अपने घर से ही काम करें। लेकिन कोरोना का डर बहुत ज्यादा है और इससे धंधे पर भी काफी फर्क पड़ रहा है भैया। जी सर, बहुत सारा फर्क पड़ रहा है। मौर्या कॉम्प्लेक्स में तो भीड़ बहुत होती थी, बहुत लोग खरीदारी के लिए आते थे। मैं देख रहा हूँ एक दो कस्टमर भी मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत सारा ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पर कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस के आप कुछ सावधानियां बरत रहे हैं कोरोना को लेकर? हाँ, पर रख रहे हैं, हाथ धोते रहते हैं, मास्क लगाए हुए रहते हैं, लेकिन अभी लगाए हुए नहीं है। सैनिटाइजर वगैरह सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कोरोना का। बिजनेस बहुत काफी मार झेलनी पड़ रही है बिजनेस में कोरोना की वजह से। बहुत ज्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कस्टमर घर से बाहर नहीं निकल रहे। डर खौफ बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। आदमी को भीड़ भाड़ इलाका में रहना नहीं चाह रहे। हम लोग दुकान में जो रहते हैं सिर्फ बैठ के 8 घंटा टाइम पास कर रहे हैं, कस्टमर नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है एक दिन का कर्फ्यू हम लोग एक तरीके से लगा लें, आपको लगता है उससे फायदा होगा? वो उनका अच्छा पहल होगा। अब अगर अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो अच्छी ही बात बोल रहे हैं। अब उससे कुछ बड़ी बात हो सकती है। सरकार है, सरकार ने भी सोचा है आप भी रहेंगे घर पे ही? बिल्कुल साथ देंगे, सरकार के साथ देंगे, हम बिल्कुल साथ देंगे। एहतियात बरतेंगे तो इसी तरीके से कोरोना से लड़ा जा सकता है। लड़ा जाएगा, सबको मिलजुल कर लड़ेंगे ना, हम आप सब मिलजुल कर लड़ेंगे ना जी। आपने सुना इनको, बिजनेस में बहुत जबरदस्त झटका लग रहा है, काफी घाटा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जिन बातों को चाहती है कि आम जनता उनका पालन करे, ये कह रहे हैं ये भी उसका पालन करें। बहरहाल पटना की सड़कों पर कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। जो लोग हैं वो घरों में खुद को महफूज
फील कर रहे हैं और इसी बाबत सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल जो अपील की गई है प्रधानमंत्री द्वारा, कल उसका कितना असर होता है। सड़कों पर हम बाहर निकलेंगे, जायजा लेने की जरूर कोशिश करेंगे क्या है हालात। बहरहाल बिहार सरकार पूरी तरह से चौकस है। कई क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, जगह जगह इंतजाम किए गए हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम मुस्तैद है, लेकिन कोरोना से बचाव संभव है। यही इतना हम कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से। सावधानियां बरतें, सफाई रखें। कोरोना का अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं मिल पाया है। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप सावधानी बरतें। एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी कि इलाज से परहेज बेहतर है, यानी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम आपको कुछ सामान्य तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप खुद का बचाव कर सकते हैं। इसीलिए सावधानी ही बचाव है। इन तरीकों पर, इन उपायों पर आप गौर फरमाएं और आप उन्हें नोट कर लें इस कमिटमेंट के साथ कि आप इन्हें बर्ताव में लाएंगे। आप अपने साथ मास्क रखें और कहीं भी अगर आप बाहर आते जाते हैं तो उस समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ये ना सोचें कि ये मास्क अच्छा है या फिर बुरा है या फिर अच्छा बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि सभी मास्क एक जैसी सुरक्षा देते हैं। आप अपने साथ सैनिटाइजर भी रखें, उससे हाथ साफ करते रहिए। मान लीजिए आप दफ्तर में हैं या फिर कहीं बाहर हैं, तो आप कंप्यूटर सिस्टम को आप उससे साफ कर सकते हैं, या फिर जिस चीज को भी आप टच करते हैं लगातार आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपने ग्लव्स पहन रखा है तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप घर से बाहर होते हैं, दफ्तरों में होते हैं, तो आप अक्सर दरवाजे खोलते हैं। कई लोग उस दरवाजे को पहले भी टच कर चुके होंगे, इन्फेक्शन फैल सकता है, लिहाजा ग्लव्स का इस्तेमाल आपके लिए लाभदायक हो सकता है। सबसे बेहतर उपाय है आप लगातार समय समय पर अपने हाथ साफ करते रहें, हैंडवॉश से हाथ धोते रहें। साथ ही मेट्रो में अगर आप सफर करते हैं तो आते जाते समय सर्दी जुकाम होगा, क्योंकि जब आप घर से बाहर होते हैं, दफ्तरों में होते हैं, तो आप अक्सर दरवाजे खोलते हैं। कई लोग उस दरवाजे को पहले भी टच कर चुके होंगे, इन्फेक्शन फैल सकता है, लिहाजा ग्लव्स का इस्तेमाल आपके लिए लाभदायक हो सकता है। सबसे बेहतर उपाय है आप लगातार समय समय पर अपने हाथ साफ करते रहें, हैंडवॉश से हाथ धोते रहें। साथ ही मेट्रो में अगर आप सफर करते हैं तो आते जाते समय सर्दी जुकाम वाला कोई शख्स अगर आपके पास बैठा हो तो उससे थोड़ी दूरी बना लें, हाथ तो आप बिल्कुल भी ना मिलाएं। यही नहीं, एक पेन या फिर पेंसिल आप रखिए, ताकि अगर आप लिफ्ट से जा रहे हैं तो लिफ्ट का बटन उंगली से न दबाकर पेन या फिर पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अहम बात जो है वो ये कि अपने हाथ का चेहरे से संपर्क कम कर दीजिए, हो सके तो बंद कर दीजिए। मसलन कुछ लोगों की आदत होती है कि हाथ से नाक, आंख को वो लगातार छूते रहते हैं, तो इस आदत को आपको छोड़ना होगा अगर आपको स्वस्थ रहना है। बाहर कहीं भी आप ना थूकें और दूसरों को भी थूकने ना दें, क्योंकि कोरोना वायरस इससे करीब 10 घंटे तक जिंदा रहता है। लिहाजा आप इन सारी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है कोरोना के इन्फेक्शन से बचने का। कोरोना से बचने का तरीका तो आपने देख लिया, लेकिन भारत में कुछ लोग कोरोना वायरस को मजाक समझ रहे हैं। जो लोग ऐसा समझते हैं उनको जर्मनी के इस शख्स की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। भारत का रहने वाला ये शख्स साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही ठीक नहीं। अगर लापरवाही हुई तो देश में भी हाल जर्मनी जैसा हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ, आज 6 दिन के बाद बाहर निकला हूँ और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो आज काफी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डरपोक है, लेकिन जब तक अपनी जरूरत की चीजें खत्म नहीं हो जा रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे देश में ये सोच रहे हैं कि कोरोना भारत में आ नहीं सकता, फैल नहीं सकता, या फिर मैं बहुत यंग हूँ, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये सेम गलती कि फैल नहीं सकता, ये सेम गलती जो है 2 हफ्ते पहले इटली ने की थी, स्पेन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी। क्योंकि इनका काउंट अगर आप देखें, स्टेज 1 जो हुआ था 4 मार्च को, यहाँ पे सिर्फ 500 से 600 केसेस थे। स्टेज 2 जो था 14 तारीख तो यहाँ पे 14 तारीख को शायद 5000 केसेस थे, और स्टेज 3 में आज ये पहुंच चुके हैं 19 तारीख। केवल 4 दिन में यहाँ के केसेस जो है 15,000 के आसपास बढ़ चुके हैं। तो प्लीज प्लीज ये गलती आप मत कीजिए हमारे देश में। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यार हमारे देश में अगर ये फैल गया ना तो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जर्मनी की तरह ही इटली से भी एक भारतीय युवक का वीडियो सामने आया है। इस शख्स से आप सुनिए इटली में कैसे लापरवाही इस कदर भारी पड़ी कि आज इटली की सड़कें शमशान नजर आ रही हैं।
हेलो, मैं एक इंडियन स्टूडेंट हूँ। मैं फ्लोरेंस में काम करता हूँ और मुझे यहाँ पर 11 मार्च का टिकट था, लेकिन एयर इंडिया का, लेकिन मुझे चढ़ने नहीं दिया गया। तो मैं अभी फ्लोरेंस में अटक गया हूँ और फ्लोरेंस का सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सब कुछ बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और मैं ये जो बाहर आके ये कर रहा हूँ ये भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि पुलिस ने अगर मुझे देख लिया कि ऐसे मैं घूम रहा हूँ और ऐसे काम कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, तो वो मुझे पकड़ सकता है। विदाउट रीजन घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का सड़कें। ये देखिए, सब गाड़ी खड़े हुए हैं लेकिन कोई गाड़ी चल नहीं रहा है। पूरा का पूरा सड़कें खाली है, बहुत कम लोग रास्ते में है। ये देखिए, 1 या 2 ही लोग आपको दिखेंगे। ये फ्लोरेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है। यहाँ पर बहुत भीड़ भड़का होता रहता है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। यहाँ पर सिर्फ खाने का दुकान, और खाने का मतलब ग्रोसरी का दुकान, और सिर्फ मेडिसिन का दुकान खुला हुआ है और कुछ खुला नहीं है। और ये सिचुएशन सिर्फ फ्लोरेंस का नहीं है, ये सारी जगह का है। तो हम एज ए इंडियन सिटीजन, हमें भारतीय नागरिक के लिए इसलिए विनती है कि हमें वापस लिया जाए, हमें वापस घर लेके जाया जाए और वहाँ पर जाके हमें क्वारंटाइन में डाल दिया जाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आपको कोरोना के खौफ की एक और तस्वीर दिखाते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर इटली की है, जहां कोरोना फैलने के बाद बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसर चुका है। इटली में अब तक कोरोना से 4032 लोगों की जान जा चुकी है। पूरा इटली शहर लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। आप इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से सिर्फ कैमरा घूम रहा है और इस कैमरे की नजर से इटली की मौजूदा तस्वीर। जिस गली में कैमरा घूमता है वो गली सन्नाटे में नजर आती है। सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती है। सिर्फ इमारतों का शहर नजर आ रहा, एक परिंदा तक भी नजर नहीं आ रहा है। पूरी तरह से दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों में बंद कर दिए गए हैं। खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, शटर दुकानों के पूरी तरीके से गिरे हुए हैं। लोग अपनी खिड़कियों तक नहीं आ रहे, लोग बालकनी तक नहीं आ रहे। ये तस्वीर इटली की है। इस तस्वीर को देखकर डरने से ज्यादा हमारी अपील है सावधान रहने की और ज्यादा सतर्क होने की, कि इटली जैसी स्थिति ना हो जाए। इसलिए बेहतर है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जब आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी आप वो सारे एहतियाती कदम उठा पाएंगे जिससे आप कोरोना के इन्फेक्शन को अपने आप से दूर रख सके, अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो बताते हैं कि कोरोना के लक्षण क्या है और उसे कैसे पहचाने। इन्हें आप गौर से देखिए और समझिए, क्योंकि इन लक्षणों को जानने के बाद ही, इनकी पूरी जानकारी होने पर ही आप खुद का बचाव कर सकते हैं। दरअसल इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। संक्रमण की वजह से बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, जल्द थकना और गले में खराश जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसीलिए इसे लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है, खासतौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है। कुल मिलाकर इसके लक्षणों को पहचान कर ही कोरोना वायरस की बेहतर तरीके से रोकथाम की जा सकती है। इटली वो देश जो दुनिया में डांस, म्यूजिक और रोमांस के लिए मशहूर था, उस इटली में ऐसा क्यों हुआ कि अब 1/3 आबादी पर मौत मंडराने लगी है? सिर्फ 6 करोड़ की आबादी वाले इटली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया? अगर आपको पता चले कि इस बर्बादी के पीछे एक इंसान का हाथ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आपको उस इंसान से मिलवाएंगे, लेकिन पहले देखिए इटली के वेनिस शहर की खूबसूरती में बसे खौफ का ये सबसे ताजा वीडियो। दुनिया अगर एक मुल्क होती तो इटली को रोमांस की राजधानी बनाया जाता, लेकिन दुनिया अगर एक मुल्क होती तो इटली को रोमांस की राजधानी बनाया जाता, लेकिन आज इटली के शहर भूतिया बन गए। सड़कें खाली हैं, गलियां वीरान हैं।
इमारतों में आवाज लगाने पर भी अब कोई नहीं बोलता। दुनिया के सबसे खूबसूरत वेनिस शहर की यह खूबसूरती अब डरा रही है। वो वेनिस शहर जिसका 80% हिस्सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। वो वेनिस शहर जहां हर साल लाखों प्रेमी जोड़े घूमने और प्यार की कस्में पक्की करने आते हैं। वो वेनिस शहर जहां शामें रंगीन होती हैं और रातें जवां। उस वेनिस शहर को किसकी नजर लगी है ये बताएंगे, लेकिन पहले जरा गौर से देखिए। इटली का ये वीडियो डरा देने वाला है। वेनिस के छोटे छोटे सैकड़ों द्वीपों को जोड़ने वाले पुलों और उनकी सीढ़ियों पर बमुश्किल 1 महीने पहले तक तालियां गूंज रही थीं, लेकिन आज इनकी तरफ देखने वाला तक कोई नहीं। दुनिया को पास्ता और पिज्जा परोसने वाला इटली का वेनिस बेजान हो गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कोरोना की वजह से हुआ है तो आप गलत हैं। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से हुआ है। ये कयामत किसी की काली नजर की वजह से आई है। इटली और उसका वेनिस बर्बाद हुआ क्योंकि वहां किसी की सनक ने लोगों को ऐसा करने दिया। आपको सब बताएंगे, लेकिन पहले 2 मिनट 48 सेकंड के वीरानी ओढ़े डरे सहमे शहर की खामोशी देख लीजिए। सुनने की कोशिश कीजिए, यहाँ सेंटा मारिया के गिरजे की घंटी अब सिर्फ रहम की भीख मांग रही है, क्योंकि बेहिसाब मौतें हो रही हैं। इटली में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 627 मौतें हुई हैं। इटली में मरने वालों की तादाद 4000 से ज्यादा हो गई है। संक्रमित लोगों की तादाद भी 50,000 के पार चली गई है। तो जिस देश का नाम रोमांस और संगीत के लिए लिया जाता था, वहां इस खामोशी के बीच कहीं कहीं संगीत भी गूंज रहा है। मौत के मातम से थक चुके देश में अचानक किसी ऊंची इमारत से कोई गाने लगता है तो लोग तालियां बजा देते हैं। इटली के तमाम उपायों के बावजूद महामारी पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। लोम्बार्डी का उत्तरी इलाका इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इटली के इस अकेले इलाके में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना फैलने के बाद चीनी नागरिकों के खिलाफ पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए इटली के फ्लोरेंस शहर के मेयर ने एक हागा चाइनीज कैंपेन चलाया था। ऐसे वक्त में जब इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों से शारीरिक संपर्कों को कम करने की सलाह दी जा रही थी, एक मेयर की सनक में इटली की जनता अनजान लोगों को गले लगाने वाली खुदकुशी करने लगी। किसी को पता नहीं चला कि हागा चाइनीज कैंपेन ने इटली में कितने लोगों तक कोविड 2019 पहुंचा दिया, लेकिन सच यही है कि आज इटली खून के आंसू रो रहा है और सिसकियों में आवाज भी नहीं आ रही। एक बार फिर देख लीजिए, इटली खामोश हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना के जिस कहर से दुनिया दहशत में है, उसकी शुरुआत चीन से हुई।
सवाल इन सबके बीच, क्या दुनिया चीन के बोले एक झूठ की कीमत चुका रही है? क्या चीन के एक झूठ की वजह से पूरी दुनिया में हालात बेकाबू हो गए? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर रक्षा और विदेश मंत्री तक चीन की किस साजिश का जिक्र कर रहे हैं। चीन ने झूठ बोला, क्या इसलिए दुनिया तबाह हुई? And if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China. If we would have known about it, if they would have known about it, it could have been stopped in its tracks. Unfortunately, they didn't decide to make it public, but the whole world is suffering because of it. मुंह बंद कर दिया। चीन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के टेस्ट सैंपल नष्ट कर दिए। दुनिया से चीन झूठ बोलता रहा कि हालात कितने खतरनाक। चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। And if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China. If we would have known about it, if they would have known about it, it could have been stopped in its tracks. Unfortunately, they didn't decide to make it public, but the whole world is suffering because of it. अब सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर के बड़े नेता चीन के झूठ को इस महामारी के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं और चीन अपने ऊपर लगे हर इल्जाम से जान छुड़ा रहा है। चीन पर इल्जाम है कोरोना वायरस का पहला केस चीन में 17 नवंबर को ही आ गया था। चीन ने इसे दिसंबर के अंत तक छुपाए रखा। चेतावनी देने वाले 29 साल के डॉक्टर ली वेनलियांग की आवाज को दबा दिया गया। अगर चीन ने वायरस की जानकारी छुपाई ना होती, समय पर दुनिया को बता दिया होता, तो शायद सबको ये सोचने का मौका मिल जाता कि इस वायरस से कैसे लड़ा जाए। चीन से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला, इस बात में यकीन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि चीन के 15 करोड़ लोग हर साल दुनिया में घूमने फिरने जाते हैं। चीन के टूरिस्ट घूमने फिरने में करीब 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। चीन के लोगों की यूरोप में सबसे पसंदीदा जगह है इटली। पिछले साल चीन के 40 लाख टूरिस्ट इटली गए थे। अब अमेरिका का साफ साफ कहना है कि अगर चीन ने वक्त रहते कोविड 2019 के बारे में सही जानकारी दुनिया को दे दी होती, तो इसे पूरी दुनिया में फैलने से रोका जा सकता था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तो चीन के साथ रूस और इटली पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया है। It's caused us, and the information that we got at the front end of this thing wasn't perfect, and has led us now to a place where much of the challenge we face today is put us behind the curve, and that's not the right. It's not the way infectious disease doctors tell me it should work. It's not the way America works with the transparency and openness and the sharing of the information that needs to take place. It has proven incredibly frustrating to work with the Chinese Communist Party to. चीन पर ये आरोप ऐसे वक्त में लग रहे हैं जब चीन दावा कर रहा है कि लोग अपने काम पर लौट रहे हैं और कारोबार शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना वायरस के खतरे से देश की राजधानी दिल्ली में सभी शॉपिंग मॉल्स बंद रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जितने सारे शॉपिंग मॉल्स हैं वो सभी बंद रहेंगे और इन्हीं मॉलों में जो ग्रोसरीज, फार्मेसी, दवाई की दुकानें हैं वही सिर्फ
खुली रहेंगी। और इस समय मैं साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के सामने खड़ा हूं और जैसे आप देख सकते हैं कि दुकानें यहाँ पे काफी बंद है और बेहद कम लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए जितने सारे मॉल्स हैं वो दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं। और केवल मॉल्स ही नहीं, ये एडवाइजरी बाकी जो कंपनीज है, सभी जो कंपनीज रेस्टोरेंट्स, इनको भी जारी कर दी गई है कि 31 मार्च तक ये सभी दुकानें और मॉल्स बंद रहेंगी, क्योंकि कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है वो कंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा अगर लोग गैदर हो एक जगह में 50 से ज्यादा, तो कोरोना वायरस की फैलने की संभावना वो ज्यादा बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ मैं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।